तो unsaturated and saturated solutions. Different amount of given substance may be dissolved in a given quantity of the solvent. तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डिफरेंट अमाउंट होता है सब्सटेंस का, जैसे शुगर एंड सॉल्ट हमने लिया, तो इसको हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया वाटर में, ठीक है, तो उससे कुछ सोल्यूशन बनेगा। द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट में बी प्रिपेयर्ड। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग कंसनट्रेशन होती है, उसके बेसिस पर जो सोल्यूशन होता है वो बनता है। जैसे क्या किया हमने कि शुगर को मिक्स किया, तो हमने 10 चम्मच हमने शुगर को मिक्स कर दिया, तो उसकी कंसनट्रेशन वहाँ पर हाई है। और अगर हम 2 चम्मच ही शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो उसकी कंसनट्रेशन जो होगी वो कम होगी। अ पर्टिकुलर सोल्यूशन में हैव लेस अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट while the other solution may have more amount of dissolved solute in the solution। हाँ, तो कुछ सॉल्यूशंस में क्या होती हैं, लेस अमाउंट जो होता है वो डिज़ोल्व होता है शुगर का, और कुछ सॉल्यूशन में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट शुगर का जो होता है वो डिज़ोल्व किया जाता है। तो जितनी क्वांटिटी होती है इस बेसिस पर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में डिवाइड किया जाता है। तो पहला क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आवाज़ आ रही है? अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ये शुगर जो हम मिक्स करते हैं उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या किया कि शुगर को 2 चम्मच शुगर को अगर हमने मिक्स किया तो वो क्या होगा कि उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब हम 10 चम्मच शुगर मिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा वाटर में उससे ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम और डेफिनेशन और पूरी तरह से देखते हैं। तो इसमें देखो डायग्राम में भी गिवन है, तो इसमें क्या है, जैसे 30 ग्राम NaCl को मिक्स किया गया है 100 ml H2O के साथ, तो ये क्या बना है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। इसके बाद 36 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स किया गया है 100 ml H2O के साथ, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। यानी कि एक जब मैक्सिमम अमाउंट पहुंच जाता है किसी भी चीज़ का तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और जहाँ तक हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन बुक में देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस an unsaturated solution contains lesser amount of the dissolved solute। तो इसमें क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब आवाज़ आ रही है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें लेस अमाउंट जो होता है वो डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्यूट का। जैसे हमने शुगर को मिक्स किया है तो शुगर जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड भी करेगा, तो टेम्परेचर को हमको चेंज नहीं करना होता है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी कि हमने अगर शुगर को मिक्स किया वाटर के साथ, तो इस कंडीशन में कि जब टेम्परेचर को चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है जिसमें शुगर की वैल्यू कम होगी। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। An unsaturated solution does not contain the maximum quantity of the solute which can be dissolved in it at that temperature। तो जो सॉल्यूट हम मिक्स करते हैं उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, उससे कम वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू हो सकती है मगर वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूट जो होता है जैसे शुगर या सॉल्ट होगा तो उसको मिक्स करेंगे,
उसकी कितनी भी क्वांटिटी को हम मिक्स कर सकते हैं, मगर वो मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है, मगर यहाँ हम जो भी सॉल्यूट मिला रहे हैं उसको मैक्सिमम अमाउंट में मिक्स करते हैं, उससे ज़्यादा फिर वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट which can be dissolved in it at that temperature. No more solute can be dissolved. वॉइस नेटवर्क इशू थोड़ा सा होगा, तो बुक में जो लिखा है वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, तो बुक में देखते चलो। अगर वॉइस नहीं आ रही है थोड़ा, तो बुक में भी देखते चलो, बुक का जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें क्या लिखा है? अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट which can be dissolved in it at that temperature. No more solute can be dissolved in the saturated solution provided temperatures remains constant. तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम हम कितना सॉल्यूट को मिला सकते हैं, वही वैल्यू जो वो उसको मिलाने पर जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे हमने क्या किया कि 10 या 20 चम्मच जो भी है मैक्सिमम अमाउंट वाटर हमने जो लिया उसमें मिक्स हो रहा है। जैसे मान लो 20 चम्मच है, उतना हमने मिलाया, तो वो एक टेम्परेचर तक उतना मिक्स हो जा रहा है पूरी तरह से। उसके बाद फिर और शुगर हम डाल रहे हैं तो मिक्स नहीं हो पा रही है, तो फिर इस टाइप का जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी ये मैक्सिमम अमाउंट पहुंच गया है सॉल्यूट का, उसके आगे फिर उसको हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये गिवन है, a solution in which no more solute can be dissolved at particular temperature is called saturated solution. ये definition 1 थी। और definition 2 क्या है? A solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving at particular temperature is called saturated solution. तो दोनों में एक ही बात कही गई है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम हम कितना जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो डिज़ोल्व कर लेते हैं सॉल्वेंट में, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हेलो, सबको यहाँ डिफिनीशन में बस इतना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमने जो भी अमाउंट मिक्स किया है वो फिक्स रहेगा, वो मैक्सिमम अमाउंट को नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि जैसे अगर हम मिक्स करना चाहते हैं, हमने क्या किया? मिक्स किया शुगर को, एक वाटर का बीकर लिया हमने, उसमें मिक्स किया हमने जैसे, तो 5 चम्मच हमने चीनी या शुगर को हमने मिक्स किया, तो वो जो सॉल्यूशन बना है उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उसमें अगर हम और चम्मच चीनी डालना चाहते हैं तो वो और भी घुल जाएगी, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मगर हम क्या करें, अगर दूसरा सॉल्यूशन लें, उसमें क्या करें कि चीनी अगर हम लें और 10 चम्मच तक घोलें, और फिर उसके बाद अगर 1 चम्मच और डाल लें तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि वहाँ पर अब उसके आगे कोई भी जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई है और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है लैंग्वेज में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?